फ्रांस से लाए जा रहे 5 रफाल लड़ाकू विमान सुबह आबू धाबी से उड़ान भरेंगे और दोपहर बाद अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। रफाल के भारत पहुंचने से पहले अंबाला में धारा 144 लगा दी गई और एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं दी गई। राजस्थान में कैबिनेट की बैठक में 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने पर प्रस्ताव पास हुआ, जिसे राज्यपाल के पास भेज दिया गया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने बताया कि वो राजस्थान मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, जहां वो अपनी पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने का विरोध करेंगी। 15 अगस्त को राम जन्मभूमि पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर भूमि पूजन में पीएम के शामिल होने को संवैधानिक शपथ का उल्लंघन बताया। बीजेपी ने ओवैसी पर पलटवार किया कि वो भूमि पूजन में पीएम के जाने पर बेवजह का विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कथावाचक मुरारी बापू ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 5 करोड़ देने का ऐलान किया। सुशांत के पिता ने उनकी दोस्त रिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया और पटना में एफआईआर दर्ज करवाई। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और सुशांत सिंह की मौत की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने शिवसेना को दोबारा गठबंधन करने की पेशकश की। जेपी नड्डा कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी बुधवार को सरकारी बैंकों के प्रमुखों से आर्थिक हालात पर चर्चा करेंगे। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर फायरिंग की, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के 2 जवान मार गिराए, जबकि 8 घायल हो गए। जम्मू कश्मीर सरकार ने साफ किया कि 4G सेवा शुरू करने के बारे में अब तक कोई आदेश नहीं दिया गया। जम्मू कश्मीर में 4G सेवा फिर शुरू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 7 अगस्त को होगी। तराल में 2017 में मारे गए एक आतंकी का पिता भी आतंकी संगठन जैश में शामिल हो गया। खबर है कि भारत नेपाल सीमा के पास कालापानी में नेपाल की सेना ने अपना कैंप लगा दिया और लिपुलेख में सड़क बनाने का काम भी तेज कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन का फैसला 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया, हालांकि बकरीद वाले दिन इसमें छूट दी गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना की वजह से 31 अगस्त तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। बिहार में बाढ़ के बीच सीएम नीतीश कुमार ने सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों ने कोरोना की वजह से रेलवे से नई स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाने की गुजारिश की। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बढ़ रहे अपराध पर चिंता जताई और ऐसे मामलों के लिए वहां अपराधियों को आसानी से मिलने वाली जमानत को जिम्मेदार बताया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कुल 8 राज्यों में अगले 48 घंटों में आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी ताहिर हुसैन की पुलिस के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी गई। दिल्ली के नरेला में एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र कोरोना की वजह से 7 सितंबर तक टाल दिया गया, हालांकि पहले ये 3 अगस्त से शुरू होना था। मुंबई में हुई तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों तक और तेज बारिश की संभावना जताई। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 700 नए कोरोना मरीज सामने आए, जो कि करीब 3 महीनों में सबसे कम रहे। दिल्ली के नरेला में 55 साल के एक आदमी पर आरोप लगा कि उसने एक नाबालिग से शादी न करवाने पर एक आदमी की हत्या कर दी। दक्षिण दिल्ली के साकेत थाने में तैनात हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक मकान का हिस्सा गिर गया, हालांकि राहत की बात यह रही कि अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम की मिट्टी और अलकनंदा नदी का पानी अयोध्या में भूमि पूजन के लिए भेजा गया। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से 9 अगस्त को बीएड की परीक्षा करवाने के फैसले पर फिर विचार करने की अपील की। यूपी के गोरखपुर में एक लड़के के अपहरण और हत्या के मामले में 3 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। कोरोना का इलाज करवा रहे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान अस्पताल से ही ऑनलाइन कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। दिल्ली के पास गाजियाबाद से 1 महीने पहले लापता बिल्डर की कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिवार ने धरना दिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में बदमाशों ने एक घर के 9 लोगों को बंधक बनाया और फिर 9 लाख की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। यूपी के बाराबंकी में 120 किलो कछुए के मांस के साथ पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के पास नोएडा में अपहरण के सिर्फ 1 घंटे बाद पुलिस ने एक बच्चे को ढूंढ निकाला, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब रहा। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपियों पर पुलिस एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाएगी। दिल्ली के पास नोएडा में घर में अकेली रह रही एक बुजुर्ग का शव बाथरूम से मिला।
बिहार के समस्तीपुर में बिजली के खंभे से टकराने से नाव में करंट आ गया, जिसमें 2 लोग लापता हो गए जबकि 8 लोगों को बचा लिया गया। विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच के लिए बनी कमेटी से पूर्व डीजीपी के केएल गुप्ता को हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अपहरण के बाद मारे गए एक आदमी के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना संकट के बीच बकरीद से पहले बकरों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी गई। बाढ़ से जूझ रहे बिहार में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर और उनके परिवार की कोरोना रिपोर्ट दूसरी बार भी नेगेटिव आई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में कोरोना की वजह से अब शादी समारोह पुलिस की निगरानी में होगा। गोवा बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए, जिसमें करीब 93% छात्र पास हुए। महाराष्ट्र बोर्ड के 10वीं के नतीजे कल जारी होंगे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने बढ़े बिजली बिल पर सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और इस मामले में ध्यान देने की अपील की। विकास दुबे के सहयोगी रहे जय वाजपेयी की संपत्ति की जांच इनकम टैक्स और ईडी करेगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने चिंतपूर्णी मंदिर के ऑनलाइन प्रसाद की शुरुआत की। राजस्थान बोर्ड के 10वीं में 81% छात्र पास हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड में पार्टी के 8 जिला दफ्तरों की ऑनलाइन शुरुआत की। अहमदाबाद में कोरोना संकट के बावजूद छात्रों को स्कूल बुलाया गया, जिस पर निगम ने प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में हुई पत्रकार की हत्या के मामले में फरार एक आरोपी पर पुलिस ने 25,000 के इनाम का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तेज बारिश के बाद एक पुल का हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। गुजरात की वडोदरा सेंट्रल जेल में 2 दिनों के अंदर 60 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में 3 दिन के लॉकडाउन के दौरान घर घर जाकर सर्वे शुरू किया। केरल सोना तस्करी केस में सीएम पिनरई विजयन के पूर्व प्रमुख सचिव ने एनआईए में दूसरे दिन कोच्चि में पूछताछ की। केरल सोना तस्करी केस में आरोपी स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर को कोच्चि की अदालत ने 5 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 कोरोना मरीज मिलने के बाद इलाके को सील कर दिया गया। झारखंड की राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने प्लाज्मा दान केंद्र का उद्घाटन किया। कर्नाटक में कोरोना संकट के बीच 10वीं क्लास तक के सिलेबस को 30% तक कम करने का फैसला लिया गया। कर्नाटक में सिलेबस से टीपू सुल्तान को हटाने का कांग्रेस ने विरोध किया। उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर मेडिकल एम्बुलेंस का सफल ट्रायल शुरू किया गया, जिसके बाद अब दूर दराज के मरीज आसानी से वहां पहुंच सकेंगे। नेपाल के पीएम ने फिर अपनी पार्टी की बैठक टाल दी, जिसके बाद पुष्पकमल दहल प्रचंड ने अपने गुट के साथ पीएम आवास पर घुसकर एक बैठक की। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। बोलिविया की कोचाबम्बा में जेल में कुछ कैदियों ने हंगामा किया और कोरोना से 3 कैदियों की मौत के बाद सभी के टेस्ट की मांग की। हांगकांग में कोरोना की वजह से 2 से ज्यादा लोगों के बाहर इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। अमेरिका में बनाई गई एक कोरोना वैक्सीन के आखिरी चरण का ट्रायल शुरू हो गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट ट्रंप और जो बाइडेन के बीच 29 सितंबर को होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित में पुलिस और लड़ाकों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। मलेशिया के पूर्व पीएम नजीब रजाक ने भ्रष्टाचार से जुड़े सभी 7 मामलों में दोषी पाए गए, जिस पर उन्हें 12 साल की सजा सुनाई गई। इराक की राजधानी बगदाद में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान झड़प हो गई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। जापान की राजधानी टोक्यो में रेलवे स्टेशनों पर सैनिटाइज करने वाले रोबोट तैनात कर दिए गए। गूगल ने कोरोना संकट के बीच अपने कर्मचारियों को अगले साल 30 जून तक घर से काम करने की छूट दे दी। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 558 और निफ्टी 169 अंक ऊपर बंद हुआ। मुंबई में 10 ग्राम सोने की कीमत 55,000 रुपए के करीब पहुंच गई। पहली तिमाही में येस बैंक का मुनाफा 60% घटकर करीब 45 करोड़ रुपए रह गया। कोरोना की वजह से मैकडॉनल्ड्स का मुनाफा 68% कम हो गया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खराब व्यवहार और बदइंतजामी के आरोप में अपने सीईओ को बर्खास्त कर दिया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के 7वें गेंदबाज बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे के लिए आयरलैंड टीम का ऐलान कर दिया गया। विराट कोहली ने के इंस्टाग्राम पर 7 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हो गए, जिसके बाद वो यहां पहुंचने वाले पहले भारतीय और चौथे खिलाड़ी बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया, जिसमें सरफराज अहमद और वहाब रियाज की वापसी हो गई। अमेरिका के शिकागो में चुनिंदा दर्शकों के साथ स्टेडियम में बेसबॉल मैच दोबारा शुरू कर दिया गया।
प्रियंका चोपड़ा की जेठानी और अभिनेत्री सोफी टर्नर ने बेटी को जन्म दिया। सुशांत मौत मामले में मुंबई पुलिस ने करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्व मेहता से 4 घंटे तक पूछताछ की। बीते जमाने की अभिनेत्री कुमकुम का 86 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया। सोनू सूद ने नौकरी जाने की वजह से सब्जी बेचने को मजबूर हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नौकरी देकर मदद की। टीवी कलाकार अंश बागरी ने दिल्ली के पश्चिम बिहार में उनका मकान बनाने का काम करने वाले ठेकेदार पर मारपीट का आरोप लगाया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई। चेन्नई पुलिस ने जुआ खेलने के आरोप में तमिल अभिनेता श्याम समेत 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और असम के बाद प्रियंका चोपड़ा ने बिहार के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए दान दिया।